Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study about the Debner-Miller reaction which was given by three scientists, Sir Zenko Hans Kramp, Sir Oscar Umber, Sir William von Miller. Okay, तो इस reaction में we will be studying its general reaction mechanism along with the applications. So Debner-Miller reaction क्या है? It is an organic reaction in which the reaction of aniline with alpha beta unsaturated carbonyl compounds occur. अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको पता ही है कि अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा टू फॉर्म क्विनोलिन्स. बेसिकली हम जो डेबनर-माइलर रिएक्शन करते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ क्विनोलिन्स के लिए ही करते हैं मोस्टली, जिसमें क्या क्या रिएक्ट कर रहा है हमारा एनिलीन और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं? हम इस रिएक्शन को कहते हैं स्क्रैम्प डिबनर वॉन माइलर क्विनोलिन सिंथेसिस. तो क्या होगा? व्हेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड इन सीटो फ्रॉम टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाया एल्डोल कंडेंसेशन नोन एज बेयर मेथड ऑफ क्विनोलिन्स. ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है देखिए, एनिलीन है, इट इज़ रिएक्टिंग विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा और बीटा अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड. ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है. उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में हमें मिला क्विनोलिन्स. क्विनोलिन्स क्या होते हैं? बेंजीन रिंग जिसमें से हेट्रोसाइक्लिक एटम एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा और ऑर्थोपैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कोई सा भी क्विनोलिन हमें मिल सकता है. अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज़्म. तो मैकेनिज़्म में जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो एनिलीन से होगी. अब हमें पता है जो एनिलीन होता है उसमें नाइट्रोजन के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर शेल में 5 होते हैं. तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे बाइंड करेंगे जाके इस वाले कार्बन के साथ. जब इस वाले कार्बन के साथ बाइंड करेंगे तो यहाँ की जो डबल बॉन्ड है ये डिसबैलेंस होगा, तो ये इधर अपने पास वाली बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड में देगा. ये हाइड्रोजन मतलब ये जो बॉन्ड हमें मिल रहा है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है जो हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कंडक्ट करवाई है. ओके, फिर क्या होगा? जो हमारा ये फिर हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब हमारे बॉन्ड शिफ्ट हुए और हमारे ये सारे ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होके इधर उधर होके जो मैंने अभी आपको समझाया उससे क्या हुआ, हमें ये स्ट्रक्चर मिला जिसमें हमारी वो डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो चुकी है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है प्रीवियस स्टेप में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. उसके बाद हमारा क्या होगा? जो ये वाले नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो ये वाली बॉन्ड है डबल बॉन्ड ये जाके किससे जुड़ जाएगी? इस वाले कार्बन से. तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमारा ये जो हमें 2 रिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमें मिल जाएगा, 2 अराइल रिंग. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? वैलेंसी कार्बन की पूरी करने के लिए हमें पता होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हिडन होता है, यहाँ पे भी हमें पता है हाइड्रोजन हिडन है, यहाँ पे पता है हाइड्रोजन हिडन है, ये वही हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इधर बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर देगा ये वाली बॉन्ड में इन ऑर्डर टू मेक इट. हमें ना नेक्स्ट स्टेप्स कैसे याद आएंगे? हमें नेक्स्ट स्टेप्स याद आएंगे जब हमें प्रोडक्ट याद होगा. अब हमें प्रोडक्ट हमारे माइंड में फीड है कि हमें क्या बनाना है, तो हमें खुद याद आता रहेगा कि हाँ अब हमें ये करना चाहिए ताकि हमें अपना डिज़ायर प्रोडक्ट मिलता रहे. तो ये दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, पर अगर हम एक बार सोचेंगे अपना जो प्रोडक्ट है उसे माइंड में रखेंगे तो फिर ये उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी. ठीक है, अब हमें पता है हमें इसको बेंजीन रिंग बनाना है तो हमें खुद याद आएगा कि हाँ इस वाले हाइड्रोजन्स को हमें इधर शिफ्ट करना चाहिए बॉन्ड को ताकि हमें एक बेंजीन रिंग मिले. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस वाले हाइड्रोजन पे. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एज इट इज़ रह रहे हैं स्टार्टिंग से. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक मीडियम से मिल रहा है और OH फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे एज इट इज़ रहेंगे. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे इधर आएंगे इन ऑर्डर टू गिव इट अ बॉन्ड, क्योंकि यहाँ भी हमें हेट्रोसाइक्लिक मतलब एरोमेटिक रिंग चाहिए. अब क्या होगा? हम वाटर का रिमूवल कर देंगे, ये जो H2O है ये रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स और फिर उसके बाद ये वाली हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली जो नाइट्रोजन है ये इस प्लस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगी. तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हुई है
और ये वाली जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुई है, तो हमारे पास क्या मिली हमें, ये एरोमेटिक रिंग मिल गया, ये वाली बॉन्ड इधर आ गई। ये मैंने ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिए ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, आप ऐसे ऐसे और ऐसे बना लिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। वैसे तो एक ही बात है, हम यहाँ पे ऐसे जब हम बेंजीन रिंग बनाते हैं तो हम यहाँ पे एक गोल सा भी बना देते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा बेंजीन रिंग इधर आया तो ये हमारा इस तरह से बना, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन R2 R1, तो ये हमें क्या मिला, क्विनोलिन। ओके, तो हमने क्या क्या करा, सबसे पहले जब हमारा उस हाइड्रोजन का अटैक हुआ था, दो हमारे पास जो स्ट्रक्चर पहले से प्रेजेंट था वो था एनिलीन। एनिलीन का पास हमारे ये दो लोन पेयर्स थे, ये जाके हमारे इस वाले से अटैच हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे, और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग अकर हुई। बॉन्ड शिफ्टिंग अकर होने के बाद हमारे जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे ये वाले बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। हमें बस ये माइंड में रखना है कि हमें यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और उसके पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाना है जो कि दोनों एरोमेटिक होंगे। क्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, तो हमें खुद स्टेप्स याद आते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन हिडन था इसके बॉन्ड शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद दोबारा से बॉन्ड शिफ्टिंग हुई इधर, फिर हमारा वाटर का रिमूवल हो गया, फिर उसके बाद हमारा फिर से ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए, और यहाँ पे हमारे न्यू ये वाले बॉन्ड इससे की वजह से इधर बॉन्ड आ गया, और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो गया और हमें मिल गए क्विनोलिन्स। तो ये एक बहुत ईजी सी इसकी मैकेनिज्म बनी हुई है, आप लोग इसको अपने पास लिख सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन, जिसमें हमारा है, मैंने आपको बताया बेसिकली ये रिएक्शन क्विनोलिन्स के फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए यूज़ होती है विद सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द पायरिनोलॉइड रिंग। ओके, so that's it. I hope it is clear to you. Do like, share and subscribe. Thank you.